तो गाइस देखो, हमको पहले समझना है व्हाट इज एडोलेसेंस। देखो, एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है, गर्ल्स और बॉयज ये दोनों में होता है, और कुछ सर्टेन चेंजेस इसमें आते हैं, जैसे कि बिहेवियर में, हाइट में, और सब में सर्टेन चेंजेस कुछ आते हैं। तो वही सर्टेन चेंजेस जिस पीरियड में होते हैं उसे हम पीरियड ऑफ एडोलेसेंस कहते हैं, नहीं तो और पॉवर्टी कहते हैं, नहीं तो पीरियड ऑफ पॉवर्टी। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, गर्ल्स या फिर बॉयज, मतलब दोनों का ही पढ़ेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो देखो गाइस, बॉयज का एडोलेसेंस पीरियड कब होता है, जब मतलब वो 12 से 18 तक उनका एडोलेसेंस पीरियड चलता है। जैसे कि सर्टन ग्रोथ होता है, हाइट में ग्रोथ होता है, और बिहेवियर में चेंज आता है। इस जो एडोलेसेंस पीरियड में गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, इस जो एडोलेसेंस पीरियड में बहुत चांसेस है कि हम भटक सकते हैं, लड़के मतलब बॉयज हो या गर्ल्स हो। ये एक ऐसा पीरियड है जिसके मतलब जिसमें हम भटक सकते हैं। तो अगर हम इसी पीरियड को कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं, ये एक रास्ता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि सर्टेन चेंज जैसे बॉयज में भी होता है, गर्ल्स में भी होता है। हालांकि गर्ल्स का हाइट थोड़ा छोटा होता है, लेकिन दोनों का सर्टेन ग्रोथ होता है हाइट में। और बॉयज लोगों का क्या होता है, साउंड थोड़ा डीप होता है, और ये जो यहाँ पे लैरिंग्स होता है ना, वो यहाँ पे एडम्स एप्पल बाहर निकलता है आपका बॉयज लोगों का। जब वॉइस आपका चेंज होता है तो ये आपका एक ऐसा एक बाहर निकला होगा, आप अपने भाई दोस्त किसी में भी देखे होंगे, ऐसा ये होता है आपका एडम्स एप्पल। ये निकलता है, ये वॉइस के वॉइस को ये थोड़ा डीप करता है और लाउड करता है। और गर्ल्स में ये आता है, मतलब आता है लेकिन बहुत कम कंपेयर टू बॉयज का। एडम्स एप्पल बहुत कम आता है गर्ल्स का वॉइस क्या होता है, मतलब लाइटर होता है गर्ल्स का वॉइस, और बॉयज का डीप होता है। और इसके बाद क्या होता है, देखो बॉयज में थोड़ा अंगार आ जाता है, उस पीरियड में थोड़ा गुस्सा वुस्सा रहते हैं सब। मतलब उस पीरियड में हम सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं ये सही है, हमको ऐसा लगता है। इसलिए तो मैंने आपको बोला ना कि इस पीरियड जो है ये वाला भटकने वाला पीरियड है, अगर हम इसको कंट्रोल कर देंगे तो सही है। और देखो आपका क्या, आप पतले होंगे लंबे होंगे, और गर्ल्स में क्या है, उनका जो है मामरी ग्लैंड में मतलब चेंजेस आएगा। आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों में आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब थोड़ा थोड़ा वर्क करने लगेगा, और मतलब हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा। ठीक है, गर्ल्स का देखो एडोलेसेंस पीरियड में ब्रेस्ट ग्रोथ होता है, जो कि मामरी ग्लैंड, और मतलब हिप्स ग्रोथ होता है। ओके, देन हम अभी पढ़ेंगे मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, जो कि गर्ल्स के केसेस में होता है, गर्ल्स में ओनली गर्ल्स। जो हम मतलब मेंस्ट्रुएशन क्या है, देखो हमारा काम क्या जानते हैं, हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़े हैं कि जब फ्यूजन होता है मेल का जो गैमेट्स स्पर्म, और ओवा जो है फीमेल का गैमेट्स, जब फ्यूजन होता है तब जाइगोट फॉर्म होता है। और वो जो मतलब जो किसका किसका फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होता है, स्पर्म और ओवा। जब मतलब एडोलेसेंस पीरियड में जब मतलब 18 ईयर्स के बाद आप मतलब रिप्रोडक्शन में जाएंगे ना, तो अभी मतलब देखिए एडोलेसेंस के पीरियड में वही ओवा तो फॉर्म होता है, गर्ल्स के अंदर वो ओवा फॉर्म होता है। और जब गर्ल्स के अंदर ओवा फॉर्म होता है, जब अगर स्पर्म उसके साथ फ्यूजन नहीं हुआ, तो 1 महीने में फट के ब्लीडिंग करना शुरू हो जाता है। और उसी ब्लीडिंग जब होता है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि पूरा गर्ल्स गर्ल्स में होता है। और जो पहला फ्लो ब्लीडिंग होता है गर्ल्स में, उसे हम बोलते हैं मोनार्च मेनार्च। और जो लास्ट 45 to 50 ईयर्स में वोमेन्स में वो स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो वाला है मेनोपॉज। तो ये वाला गर्ल्स के बारे में। और हम बॉयज़ के बारे में भी पढ़े, हालांकि बॉयज़ का थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ होता है, गर्ल्स का कम होता है, लेकिन गर्ल्स का बॉयज़ से अगर कंपेयर करें वो जल्दी होता है उनका ग्रोथ, और बॉयज़ का कम।
तो मैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।